आज हिमालय तुमन के धत्यु छो, जागो जागो हो मेरा लाल। नी करण दियो हमरी नीलामी, नी करण दियो हमरो हलाल। आज हिमालय जगा रहा है तुम्हें, जागो जागो मेरे लाल। मत करने दो नीलाम मुझे, मत होने दो मेरा हलाल। ये पंक्तियां हैं उत्तराखंड के जनकवि गिरदा की, जो हिमालय के संरक्षण के लिए लड़ते रहे, आने वाली पीढ़ी को चेताते रहे। अगर उनकी बात किसी ने उसी समय सुन ली होती तो शायद आज उत्तराखंड को जोशीमठ जैसी तबाही का मंजर नहीं देखना पड़ता। आज हिमालय दिवस है। हर साल 9 सितंबर को ये दिन बड़े ही उत्साह से हिमालय को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के एम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। हिमालय हमारे लिए सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान से जुड़ा एक ऐसा हिस्सा है जिसे लेकर हम पिछले कुछ सालों से लापरवाह हो गए हैं। नमस्कार, मैं रक्षिता स्वागत करती हूँ आपका खबर उत्तराखंड में। हिंदुकुश पर्वत काराकोरम से लेकर अरुणाचल तक फैला हिमालय ऐसा लगता है मानो छाती चौड़ी कर भारत की रक्षा में हर पहर तैनात हो। पर क्या आप जानते हैं कि मजबूत और बुलंद दिखने वाला ये हिमालय दुनिया की सबसे कमजोर पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। बात करते हैं हिमालय की सेफ्टी की। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय का निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने की वजह से हुआ है, और आज भी ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, जिस वजह से हिमालय पर्वत श्रृंखला में आए दिन भूकंप आते हैं। ऐसे तो हिमालय सुंदरता से परिपूर्ण है। ऊंचे पर्वत शिखर, गहरी घाटियां, शुद्ध ग्लेशियर से निकलता पानी और हरे भरे जंगलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग हो। पर वहीं इस खूबसूरत हिमालय के दोहन की बात भी नकारी नहीं जा सकती है। फिर चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, जोशीमठ हो, केदारनाथ हो या फिर रैनी जैसी ही कई और जगह, जहाँ किसी जमाने में माउंट एवरेस्ट खूबसूरत बर्फ से ढका पर्वत हुआ करता था, वहीं आज विश्व का ये सबसे ऊंचा पर्वत कूड़े कचरे, मानव मल और लाशों का ढेर बन चुका है। वहीं किसी जमाने में चौरस पत्थर से बने मकानों वाला जोशीमठ कस्बा, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता था, वो भी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। रैनी चिपको आंदोलन की जन्मस्थली थी। गौरा देवी ने अपने जीवित रहते तो यहाँ के जंगलों को बचा लिया, पर जंगलों की बेटी गौरा के जाने के बाद यहाँ से पेड़ों की कटाई को रोका नहीं जा सका। आज ये पूरा का पूरा गांव धरती में समा गया है। ये हिमालय के आंचल में बसी किसी एक या दो जगह की कहानी नहीं है। ये कहानी है पूरी हिमालय श्रृंखला की, जो आज मानव हस्तक्षेप और बिना प्लानिंग के विकास के कारण बर्बाद होती जा रही है। NIH के वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 20 सालों में हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का समय बदल गया है, जिस वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारण 50 से ज्यादा ग्लेशियर सिकुड़ चुके हैं। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों की कल्पना पर आधारित विकास प्लान ने हिमालय में प्राकृतिक आपदाओं को खुद ही निमंत्रण दिया है। हिमालय दिवस एक माध्यम है ये याद रखने का कि हिमालय हमारे देश के लिए कितने जरूरी हैं, कितना जरूरी है इनका संरक्षण। इस साल हिमालय दिवस की थीम है आई लव स्पैरोज। ये थीम उत्तराखंड में गौरैयों के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए रखी गई है, ताकि उत्तराखंड में गिरती गौरैयों की संख्या में कमी आ सके। हिमालय में आपदा, पशु पक्षियों की जनसंख्या में कमी और ग्लेशियरों का पिघलना जैसी दिक्कतों का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हिमालय के आंचल में बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप। हिमालय के अस्तित्व के साथ ही उत्तराखंड का अस्तित्व भी आज खतरे में है। आज हम केदारनाथ और रैनी के हालात देख रहे हैं, लेकिन अगर हिमालय को संरक्षित नहीं किया गया तो वो दिन भी दूर नहीं जब भूधसाव और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पूरा उत्तराखंड तबाह हो जाएगा।